हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की एक्सरसाइज 8 कर रहे थे हम। उसकी 11 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब आगे के शेष क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखो। आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर, आंधी के कारण ये एक वृक्ष है, ठीक है। आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर, यहां से ये टूट गया, यहां से, और क्षैतिज तल पर, ये क्षैतिज तल है, ठीक है। क्षैतिज तल मतलब जो अपनी धरती है उसके समांतर, समांतर रेखा, ठीक है। ये क्षैतिज तल है। इसके बाद में आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये वृक्ष है ए बी, ठीक है। और ये बिंदु कहां से टूट जाता है? सी से टूट जाता है। तो देखो यहां पर आ गया बिंदु डी। अब पहले वृक्ष ए पर था, बिंदु ए पर था, वो कहां पर है? डी पर है। यानी जितनी दूरी एसी है, जितनी लंबाई एसी की है, इतनी लंबाई किसकी है? सीडी की है। यानी यही भाग है, यही भाग तो क्षैतिज के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। ये जो कोण बनाया वो कितना डिग्री है? 60 डिग्री, ठीक है। इसके बाद वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, और ये जो है ये यहां से टूटने के पश्चात यहां पर आ गया। अब ये इसकी जड़ से कितनी मीटर दूरी पर? 10 मीटर दूरी पर मिलता है, ठीक है। फिर क्या करें? टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई, यानी टूटने से पहले ये वृक्ष की ऊंचाई ये थी, कौन सी है? ए बी है। क्या है? ए बी। हम इसको मान लेते हैं क्या? H1, और इसको हम क्या मान लेते हैं? H2। अगर ये H1 है तो ये भाग भी क्या होगा भैया? H1 ही होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या? माना कि वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई क्या है? ए बी है। वृक्ष की ऊंचाई ए बी है, ठीक है। और यह है आंधी के कारण, आंधी के कारण बिंदु सी से टूट जाता है, बिंदु सी पर से टूट जाता है, ठीक है। बिंदु सी से टूट जाता है। देखिए इसके बाद में हम क्या लिखेंगे? AC है वो किसके बराबर है भैया? CD के बराबर होगा। AC किसके बराबर है? CD के बराबर है। AC किसके बराबर है? CD के बराबर। अब इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं? H1 मान लेते हैं, ठीक है, माना। इसके बाद में इसको हमने मान लिया क्या? BD। BD बराबर भी क्या लिखा? H2। ये भी क्या किया आपने? माना है। इसके बाद में ये जो दे रखा है, अच्छा सॉरी, BD नहीं माना है, BC माना है, BC माना है H2। BD दे रखा है, कितना दे रखा भैया? 10 मीटर। कितना दे रखा है? 10 मीटर, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये 90 डिग्री है। अब समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज CBD हमें निकालना है H1 और H2। अगर H1 और H2 जोड़ दें तो ये लंबाई आ जाएगी किसकी? पेड़ की। टूटने से पहले पेड़ की क्या आ जाएगी? लंबाई आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमें पहले तो निकालना है क्या? H2 निकालो या H1 निकालो, जो भी है। तो हम लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज CBD में, ठीक है। अब देखो यहां पर ले रहे हैं, मान लो इसकी ये दो भुजाएं ले रहे हैं, एक तो लंब ले लिया और ये क्या ले लिया? आधार। लंब और आधार लेंगे तो क्या आएगा? बोलो। लंब और आधार में अनुपात किसका है? टेन का। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार।
लंब है बीसी और बटे आधार है क्या, बीडी। टेन थीटा, थीटा का मान कितना भैया, 60 डिग्री, बराबर बीसी का मान तो है h2 और बट्टे बीडी का मान कितना है 10। देखिए टेन 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, बटा क्या लगा दिया 1 बराबर h2 बटे 10, क्या करा दो वज्र गुणा, वज्र गुणा करने पर अगर वज्र गुणा करेंगे तो h2 को 1 से किया क्या आ गया h2 और 10 को √3 से किया कितना आया √3 10 या 10 √3, ठीक है 10 √। इसके बाद अब की बार हम लेते हैं अगेन, अब की बार ये लेते हैं क्या, कर्ण और ये ले लेते हैं आधार, कर्ण और आधार। तो अब ये आपको पता होना चाहिए, पहले ही बताया था मैंने क्या, लाल बट्टे कक्का अनुपात है। तो इसमें बताया था लंब और लंब कर्ण में कौन साइन, ये कोस, ये टेन, ठीक है ना, अनुपात है ये। तो देखिए अपने पास कौन कौन सा है, आधार है और कर्ण है, आधार है और कर्ण है, ये किसका अनुपात है, कोस का, किसका है कोस का। तो हम क्या लिखेंगे, कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर क्या है, आधार बट्टे कर्ण, आधार है बीडी बट्टे कर्ण, कर्ण कौन है सीडी, कोस थीटा, थीटा का मान क्या डिग्री भैया 60 डिग्री, बराबर बीडी का मान कितना है 10 है, बटे सीडी का मान कितना है, सीडी का मान h1 है, ठीक है। कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान क्या होगा, कोस 60 डिग्री का मान होगा √1/√3, 1/√3 बराबर 10/h1, 10/h1 क्या करा दो वज्र गुणा करने पर, और वज्र गुणा करें h1 को 1 से किया क्या आया h1 बराबर 10 को √3 से किया, अच्छा किसका मान आ रहा है यहाँ पर आया था, मान आया था किसका, कोस 60 का, किसका कोस 60 का, हमने 33 का लगा दिया, कोस 60 का मान गलत लिख दिया हमने, कोस 60 का मान 1/√3 नहीं होगा, कोस 60 का मान होगा कितना 1/2 होगा, 1/2। इसके बाद में हम गुणा करते हैं, h1 को 1 से वज्र गुणा करें, h1 को 1 से किया h1 और 10 दूनी कितना हो गया 20, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में क्या करते हैं, हमें निकालना है क्या, वृक्ष की ऊंचाई, अतः है AB बराबर, AB बराबर क्या आएगा बताओ, AB वृक्ष की ऊंचाई है h1 प्लस h2, h1 का मान कितना है, h1 का मान है 10√3 और प्लस कितना है 20, 10 गुणा √3 का मान वैसे भी दे रखा है, याद भी होना चाहिए 1.732 प्लस कितना है 20, अगर 10 से गुणा करें तो कितना आएगा, पॉइंट आगे खिसक जाएगा 17.32 प्लस 20 कितना आ गया, ये आ गया 17.32 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा 37.32 मीटर। अतः है वृक्ष की जो टूटने से पहले ऊंचाई है वो कितनी आ गई 37.32 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से, एक कोई पूरी मीनार नहीं है, पूरी नहीं हुई कोई मीनार, मान लो ये कोई अपूर्ण मीनार है, ठीक है ना, ए और अगर है किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इसके आधार से, और कितना दे रहा है, इसके आधार से कितना मीटर दूर 120 मीटर दूर है, 120 मीटर दूर क्या है 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये कोई बिंदु है C, इससे मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है
वो कितना है, ये जो है यूनियन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। कितना डिग्री भैया, 30 डिग्री। ज्ञात कीजिए मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए, मीनार को और कितना ऊंचा बनाए जिससे उसी स्थान पर उसका यूनियन कोण क्या डिग्री हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। मान लो बिंदु बी से कहां तक बढ़ा दिया, डी तक बना दी। जो पूरी मीनार नहीं थी उसको पूरी की तो कहां तक बढ़ा दिया, डी तक। अब जो कोण 30 डिग्री था, अब ये कोण 30 डिग्री नहीं है, अब ये कोण क्या डिग्री हो जाएगा भैया, ये कोण है ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, उसका यूनियन कोण 60 डिग्री हो जाए। तो देखो पहले हमने मीनार ली, उसकी ऊंचाई थी h1, उसकी ऊंचाई क्या मान ली, h1। ठीक है, इसको बढ़ाया कितना, bd, bd यानी h2 मान लिया, इसको क्या मान लिया, h2। अब क्या कह रहे हैं, ज्ञात कीजिए मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए, यानी हमें मान किसका निकालना है, h2 का निकालना है, यानी bd का निकालना है। ठीक है, तो अपूर्ण मीनार कौन सी है, अपूर्ण माना की अपूर्ण मीनार, अपूर्ण मीनार कौन सी है, ए बी बराबर h1 मीटर। ठीक है, और आधार से 120 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का यूनियन कोण है वो क्या डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री। तो यहां पर वो क्या दे रखा है, हम लिखेंगे AC बराबर कितना है, 120। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, अपूर्ण मीनार को, अपूर्ण मीनार को, अपूर्ण मीनार को कहां तक, बिंदु डी तक बढ़ाया जाता है, डी तक बढ़ाया जाता है। इसलिए माना BD बराबर क्या मान लिया, BD बराबर मान लिया हमने h2। ठीक है, और ये कोण दे रखा ACB, कोण ACB है वो दे रखा है 30 डिग्री, ACB। और ACD है, कोण ACD है वो कितना दे रखा है, ACD है वो दे रखा है 60 डिग्री। अब पहले हम क्या करते हैं, ये त्रिभुज ले लेते हैं छोटे वाला BAC, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BAC में, समकोण त्रिभुज BAC में लंब और आधार है तो क्या आएगा, वो तो tan आएगा, tan थीटा बराबर लंब AB बटे आधार क्या हो गया, AC। tan थीटा, थीटा का मान देखो इस त्रिभुज में थीटा मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर AB का मान कितना है, h1 है, बटा AC का मान कितना है, 120 है। tan 30 का मान कितना होगा, tan 30 का मान होगा 1/√3 बराबर h2 बटा 120। फिर ऐसा करते हैं, क्या कर देते हैं, वज्र गुणा करने पर, अगर वज्र गुणा करोगे क्या आएगा, h2 को √3, h2 बराबर 120 को 1 से किया कितना आया, 120। h2 बराबर क्या आ गया, h2 बराबर आ गया 120, √3 गुणा में है किसमें आ गया, भाग में, ऊपर नीचे √3 से क्या करा दिया, प्रमेयीकरण कर रहे हैं इसका। तो ये आ जाएगा, देखो ऊपर तो आया 120
और √3 बट्टा √3 को √3 से क्या 3 आ गया, 3 से काट दो, 3 चौके 12, यानी H2 का जो मान है वो आ गया 40√3। चलो ठीक है, अब बड़ा त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज BAC। समकोण त्रिभुज BAC में हम यहाँ लंब और आधार, लंब हो गया AD, tan है, इसमें भी tan लगेगा, tan थीटा बराबर लंब है AD और बटे आधार क्या है AC। आगे देखिए tan थीटा का मान कितना, अब की बार बड़े वाले में 60 डिग्री, लंब कितना है, लंब H1 प्लस H2, H1 प्लस H बट्टा कितना दे रखा है 120। चलो ठीक है, tan 60 का मान क्या होगा, tan 60 का मान होगा √3 बराबर H1 प्लस H2 बट्टा 120। इसके बटा में क्या लगा दो, 1 लगा दो, क्या करा दो भैया, वज्र गुणा करने पर, अगर वज्र गुणा करें H1 प्लस H2 को, H1 प्लस H2 को 120√3 से क्या, तो क्या है 120√3। अब यहां पर मान किसका रख दो, H2 का मान रखने पर, H2 का मान रखने पर, अगर H2 का मान रखें तो देखो H1 प्लस H2 का मान कितना है 40√3 बराबर 120√3। अब लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करें H1 बराबर 120√3 है, प्लस का 40√3 है, इधर गया किसका हो गया भैया, माइनस का 40√3। 120√3 में से 40√3 घटाया कितना बच गया बताओ, 80√3। हाँ भाई 80√3, H2 बराबर 80√3, 80 और √3 का मान आपको पता है 1.732, इसको गुणा करा देते हैं, 8 दूनी 16 को 6 लगी 1, 8 8 है 24 और 24 रेखे 25, असला की 2, 8 7 56, 56 2 58, असला की 5, 8 1 8, 8 5 कितना हो गया 13, कितना वाला पॉइंट है, और यहाँ पर एक शून्य लगेगा, 3 बाद में क्या है पॉइंट है, तो ये आ गया 138.560, 138.560। अच्छा, इसके बाद में एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से, एक मीनार के आधार से, मान लो एक ये मीनार है AB, ठीक है, इसके आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित, क्या मीटर दूरी स्थित है भैया 100 मीटर दूरी है, बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, मान लो यहां पर बिंदु क्या है C, तो इसका जो शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, वो है 30 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, हम क्या लिखें, माना कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये लिख दिया h, एकदम सरल है, पीछे हमने क्वेश्चन किए थे ऐसे, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई AB बराबर h है, AB बराबर h मान ली, BC बराबर कितना है, BC बराबर है 100 मीटर, और कौन ACB या BCA, कौन BCA
सी ए है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री। अब लंब और आधार तो क्या लिखेंगे, tan लिखेंगे। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी, एबीसी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हो गया ए बी बटे आधार क्या हो गया, बीसी। tan थीटा, थीटा का मान बताओ भैया 30 डिग्री, ए बी का मान बताओ h बटा बीसी का मान कितना है 100। tan 30 का मान कितना होगा 1/√3 बराबर h बटे 100। क्या करा दो, वज्र गुणा करने पर, अगर वज्र गुणा करें तो √3 को किससे करेंगे, h से करेंगे, √3h बराबर 100 को 1 से किया कितना आया 100, h बराबर √3 गुणा में है किस में चला गया भैया, भाग में, √3 को ऊपर नीचे क्या करा दिया गुणा, तो ये कितना आ गया h बराबर 100√3 बट्टा √3 को √3 से किया कितना आ गया 3 आ गया, 100√3 बटा 3 मीटर। ठीक है, 100√3 बटा 3 मीटर। इसको आगे करना चाहो तो कर सकते हो आप, √3 का मान 1.732 रखकर गुणा कर लेना और 3 से क्या दे देना, भाग दे देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की चोटी का, ये मान लो कोई स्तंभ है, ठीक है, इसकी चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। यहाँ पर कोई बिंदु है समतल पर, कोई समतल पर कोई बिंदु है, ये मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है, सॉरी कोई बिंदु है यहाँ पर, ये मान लो जो स्तंभ है वो ए बी है और ये बिंदु कौन सा है, सी है। स्तंभ फिर क्या कह रहा, परिस्थिति एक बिंदु से 15 डिग्री है, ये जो कोण है वो 15 डिग्री। अब क्या कह रहा है अगला, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, यहां से बिंदु सी से हम स्तंभ की ओर चलेंगे, स्तंभ ये है इसकी ओर चलेंगे, 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री हो जाता है। मान लो यहां से यहां तक गए हम और यहां तक कितनी दूरी है, 100 मीटर दूरी। ये यहां से यहां तक गए, ए बी सी डी है, बिंदु डी तक चले, यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है भैया, 100 मीटर। ठीक है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। स्तंभ की ऊंचाई हमने मान ली h है, ए बी बराबर कितनी है h मीटर, और ये जो है वो कितनी मान ली x मीटर। हो गया। इसके बाद में देखिए ये 15 डिग्री है और 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण क्या डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री। हाँ भाई, अब लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, माना कि स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर, कितनी मीटर है h। इसके बाद में वह BD बराबर भी माना था हमने, क्या माना है x मीटर। ठीक है, DC है वो दे रखा है, CD या DC दे रखा है, कितना दे रखा है 100 मीटर। और कौन 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 से, एक तो ACB, कौन ACB बराबर, ACB बराबर कितना डिग्री है
15 डिग्री है। और एक हो गया ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर है कितना डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है। हाँ, अभी आगे करेंगे। देखिए, अब पहले त्रिभुज लेते हैं। ये वाला त्रिभुज लिया, ये छोटे वाला त्रिभुज ले लिया, समकोण त्रिभुज एबीडी। समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी डी में लंब और आधार है, कौन आएगा, टेन आएगा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है ए बी, बटे आधार क्या है बी डी। टेन थीटा, टेन थीटा का मान क्या डिग्री है, 30 डिग्री है, बराबर ए बी का मान h है और बी डी का मान x है। टेन 30 का मान क्या होता है, टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बट्टे x। क्या करा देते हैं, वज्र गुणा करा देते हैं। वज्र गुणा करने पर, अगर वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x को 1 से किया x और h को √3 से किया √3h, यानी x बराबर √3h। ठीक है। इसके बाद में बड़े वाला त्रिभुज देते हैं ए बी डी। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में लंब और आधार है, क्या आएगा, टेन थीटा ही आएगा। लंब बटे आधार, लंब हो गया ए बी बटे आधार तो क्या होगा बी सी। टेन थीटा, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है बड़े वाले त्रिभुज में 15 डिग्री, बराबर ए बी का मान h है बटे बी सी का मान देखो ये वाला है 100 प्लस x, 100 प्लस x। टेन 15 डिग्री का मान क्या होगा, टेन 15 डिग्री का मान दे रखा है इस क्वेश्चन में 2 माइनस √3। टेन 15 डिग्री का मान है वो दे रखा है यहाँ पर कितना, 2 माइनस √3। टेन 15 मान है 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 बराबर h बट्टे 100 प्लस x। हाँ भाई, बटा में कितना है, 1 है। और देखिए क्या करा देते हैं, यहाँ पर वज्र गुणा करा देते हैं। चलो वज्र गुणा करा दिया तो 100 प्लस x को किया किससे, 2 माइनस, या ऐसे लिख देते हैं, इसको इससे गुणा किया और इसको इससे, या ये यहाँ पर चले जाएगा, ये ले आते हैं यहाँ पर 100 प्लस x बराबर h। ये गुणा में है, किस में आ जाएगा, भाग में, यहाँ पर आ गया 2 माइनस √3, या वज्र गुणा करके 100 प्लस x बराबर मान निकालेंगे। ठीक है। 2 माइनस √3 का सही में क्या होगा, 2 प्लस √3। नीचे भी कितना आ गया, 2 प्लस √3 हो गया। इसके बाद में क्या आया बोलो, समीकरण कर रहे हैं 100 प्लस x बराबर, ये हो गया 2 को h से किया 2h प्लस h को √3 से किया √3h बट्टा a माइनस बी a प्लस b, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, तो ये आ गया 100 प्लस x बराबर 2h है प्लस √3h का मान देखो, √3h का मान कितना है x, समीकरण 1 से यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर लिख दें चूंकि समीकरण 1 से। अब देखो 2h प्लस x, अब क्या करते हैं, पक्षांतरण करते हैं। क्या करते हैं, पक्षांतरण। तो अगर पक्षांतरण करेंगे तो देखिए क्या आएगा, पक्षांतरण करें तो 2h है यहां पर, ठीक है,
प्लस का x इधर गया, किसका हो गया माइनस का x, 100 प्लस x माइनस x कट गया, 2h बराबर आ गया 100, और यहाँ पर h बराबर 2 गुणा में है, किसमें चला गया भैया भाग में। अगर 100 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 50 मीटर। अतः वृक्ष स्तंभ की जो ऊंचाई है वो कितनी है 50 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, एक समतल जमीन पर, ये कोई मीनार है, ठीक है। समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर, पहले मान लो 60 डिग्री था, पहले क्या डिग्री है 60 डिग्री, ये जो कोण है पहले है 60 डिग्री, ठीक है, उन्नीन कोण 60 डिग्री घटकर 30 डिग्री हो जाता है मीनार की ऊंचाई को। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। अगर ये कोण 60 डिग्री से कितना डिग्री हो जाए, 60 डिग्री से कोण हो गया ये 30 डिग्री। अब की बार ये जो कोण है वो हो गया 30 डिग्री, तो जो छाया की लंबाई है वो कितनी अधिक हो जाती है 40 मीटर, यानी ये जो है लंबाई है वो कितनी अधिक होगी 40 मीटर। अगर ये x है तो ये टोटल कितना हो गया 40 प्लस x, ए बी सी और, ठीक है। अब लिखेंगे हम, देखो ये समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है समकोण। अभी मीनार की क्या ज्ञात करो, ऊंचाई ज्ञात करो। जो पिछला क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको हमने क्या मान लिया, माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई AB बराबर x मीटर, ठीक है। माना कि मीनार की ऊंचाई AB बराबर कितनी मीटर है x मीटर, BD बराबर है, तथा BD बराबर कितना है x मीटर ही माना, ठीक है। CD बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है, CD बराबर दे रखा है 40 मीटर। एक तो कौन हो गया ADB या BDA, कौन ADB बराबर तो है कितना 60 डिग्री, और एक जो अगला कोण है ACB, कौन ACB है वो कितना डिग्री है 30 डिग्री। अब देखिए आगे करते हैं हम लेते हैं अब ये पहले ये त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD, अगर दो त्रिभुज जैसे इसमें हमें सवालों के अंदर दो त्रिभुज आ जाते हैं, पहले क्या करते हैं एक त्रिभुज से मान निकालते हैं और दूसरे त्रिभुज का मान निकालते हैं। पहले वाला मान इसमें रख देते हैं, दूसरे में तो मान रखते ही क्या प्राप्त हो जाता है, मान प्राप्त हो जाता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABD में यहाँ पर लंब और आधार है, तो कौन है tan ही आएगा, tan थीटा बराबर लंब हो गया AB बटे आधार हो गया BD, tan थीटा बराबर थीटा का मान कितना डिग्री भैया 60 डिग्री, AB का मान कितना रे h, और बट्टे BD का मान कितना है x, tan 60 का मान है 1√3 बराबर h बट्टे x। इसके बटा में क्या लगा दो एक और क्या करा दो वज्र गुणा, अगर वज्र गुणा करेंगे तो देखो h को 1 से किया h और √3 को x से किया कितना आया √3x, ये आ गया समीकरण नंबर 1। इसके बाद में समकोण त्रिभुज लेते हैं ABC, समकोण त्रिभुज ABC में हाँ भैया क्या आएगा tan थीटा बराबर
tan थीटा क्या डिग्री अब की बार 30 डिग्री। लंब कितना है ए बी बटा बी सी। ए बी का मान कितना है h बटा बी सी का मान कितना भैया 40 प्लस x। 33 का मान कितना होगा 33 का मान होगा 1 बटा √3 बराबर h बट्टे 40 प्लस x। इसके बाद में हम वज्र गुणा करेंगे। चलो वज्र गुणा करने पर h को √3 से क्या √3h और 40 प्लस अब देखो √3h का मान समीकरण 1 से है। √3h का मान नहीं दे रखा, सिर्फ किसका मान दे रखा है यहां पर अपना दे रखा है h का मान √3x है, तो ये रख दो यहाँ पर h का मान रख देते हैं √3 तो है ही और h के स्थान पर रख दिया √3 बराबर 40 प्लस यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि समीकरण 1 से √3x √3 से क्या 3x बराबर 40 प्लस पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करें देखो प्लस का x इधर जाके किसका हो गया माइनस का x हो गया। 3x में से x घटाओगे कितना बच गया 2x बराबर 40। x बराबर कितना आया 40 बट्टे 2 कितना हो गया 20 मीटर आ गया। x का मान आ गया। अब अपने को मान किसका निकालना है h का। x का मान किसमें रख दो समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर अगर समीकरण 1 में रखोगे तो h बराबर √3 तो है इंटू x का मान कितना है 20 है। ठीक है h बराबर 20 तो है ही √3 का मान होगा 1.732 गुणा कर दो भाई कितना आएगा 0 का 0 2 दूनी 4 2 तिया 6 7 दूनी 14 को चौको लगी 1 2 का 2 1 3 और कितना वाला पॉइंट है 3 वाला पॉइंट है ये आ गया 34.64। अतः मीनार की ऊंचाई है वो कितनी समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया मीनार की जो ऊंचाई है अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर कितनी आ गई 34.64 मीटर। ठीक है और अगले क्वेश्चन और जो बचे हुए क्वेश्चन वो अगले नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ठीक है।